आप पे सलामती रहमत और करम हो. It's a very 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 important question we are going to deal with because this question have a lot of other dimensions to tackle with. It's important. If you have no idea about this question, literally you mean a lot of other preparations because it is one of the most important questions for any competitive examinations, particularly with respect to CSS and PMS in Pakistan. Okay, the question is Pakistan and changing regional apparatus. What is the meaning of apparatus? Apparatus means structure, scenario, and situation, etc. पाकिस्तान फिलहाल के वक्त पे क्या है, इसका क्या स्टैंडिंग्स है, क्या इसकी सिचुएशन है अपने इस रीजन के अंदर. What is current regional apparatus and what is Pakistan's standing with respect to this all situation and scenario. So this is going to be our question and we will dig up some sort of facts and figures. Please इसके लिए आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है. You have no need to retain anything, you have no need to memorize anything, you need to learn the concept, you need to be aware from that concept कि भाई हम करने क्या वाले हैं. देखिए, जब कोई मुल्क किसी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, तो उस मुल्क में वहाँ पे एग्जिस्टिंग उसके एग्जिस्टेंशियल के लिए ना कुछ सिनारियोज होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर होते हैं. आपको पता ही होगा, जो लोग यहाँ वेस्ट में रहते हैं, जो यूरोप में लोग रहते हैं वो सफ़ेद होते हैं, वो चिट्टे होते हैं. लेकिन यहाँ जो नीचे लोग अफ्रीका के अंदर रहते हैं वो काले होते हैं. बिकॉज कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं जो शेप करती हैं, मॉडिफाई करती हैं उसकी जो है ना वो स्टैंडिंग्स को, सोशल स्टैंडिंग, कल्चरल स्टैंडिंग. यूरोपियन लोग ठंड में रहते हैं, मेहनती होते हैं, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू बी रिचर. और ये अफ्रीकन लोग थोड़े काहल सुस्त टाइप होते हैं क्योंकि गर्मी होती है, ढीले ढाले से होते हैं, दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू बी अ बिट पुअरर एज कम्पेयर टू द यूरोपियन. सो हम ऊपर यूरोपियन और इनके दरमियान में आते हैं. हम गोरे भी हैं और काले भी हैं, मतलब हम में इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं. हमसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है और हमसे बड़ा मेहनती भी कोई नहीं है. सो वी विल टेक अप द फैक्ट्स एंड फिगर्स. ओके, देखो, ये कोई भी मुल्क अपने रीजनल अपरेटस की वजह से जो है ना वो चेंज होता है या वो उसको करना पड़ता है. ये एक हाइपोथेसिस है. एक किताब पब्लिश हुई थी, वाई नेशन फेल्स. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, CSS PMS के हर एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए. उसके अकॉर्डिंगली कंट्रीज इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से कंट्रीज के अंदर दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं. एक एब्स्ट्रक्टिव होते हैं और दूसरे एक पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं. जिन कंट्रीज की इंटरनल चीज़ें, जो इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल इकोनॉमी मजबूत होती है ना, वो इन्फ्लुएंस करती है दूसरे रीजन्स पे. और जो इंटरनली वीक होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं दूसरी कंट्री से. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट किताब. ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक मफरूजा है, ये एक फर्ज की हुई बात है कि पाकिस्तान पे हमेशा एक्सटर्नल चीजों ने इन्फ्लुएंस किया. जो कि सही है या गलत है, वी विल ट्राई टू टेक अप दिस फैक्ट, राइट. हम इसको करने पर देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, पाकिस्तान की 2023-24 के अंदर जो उसका GDP होगा वो 340 बिलियन US डॉलर्स होगा. ये दुनिया इंटरनेशनल रैंकिंग में 46वें नंबर पे आता है. पाकिस्तान की जो आबादी है वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और हम 24 करोड़ कोई 10 लाख के करीब वी आर करंटली राइट नाउ. हम लोग बहुत ज़्यादा सोशली डाइवर्स हैं और ये चीज़ इम्पैक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को. इकोनॉमी को कैसे करती है? क्योंकि कंट्री के अंदर कोहेरेंस नहीं है. सिस्टमेटिकली कभी भी हम पाकिस्तान को लेके नहीं चल सके. सो ड्यू टू दैट लॉजिक क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी सफ़र हो गई. सफ़र कैसे हुई? हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कैसे पड़ा? क्योंकि हमारे पास बैठा हुआ है इकोनॉमिक जायंट, 4 ट्रिलियन US डॉलर्स का मालिक, GDP वाला इंडिया. और ये वही इंडिया है जिसकी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज हैं, जिसके पास दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है ना वो IT एक्सपर्ट्स हैं. दुनिया के ये
सबसे बड़ी कंट्री बन चुका है बिफोर चाइना, ठीक है। और दिस इज वेरी फेटल फॉर पाकिस्तान। ये वही इंडिया है 1947 में जिससे पाकिस्तान अलग हुआ था, और ये चाहता है पाकिस्तान उसके साथ वापस मर्ज हो जाए या पाकिस्तान का मैक्सिमम नुकसान हो, क्योंकि ये पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि पाकिस्तान इसको दुश्मन समझता है, क्योंकि यहाँ पे होने वाले जो मजालिम हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर डिबेट्स, हम उस पर पढ़ जाएंगे तो हमारा बात बहुत लंबी हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी पहले दिन से ही कमजोर थी, इसीलिए क्या हुआ कि हम पे जो पावरफुल लोग थे वो हैवी आ गए। मतलब जब हम 47 में आज़ाद हुए तो उसके बाद हमने, क्योंकि कमज़ोर थे इकोनॉमिकली, तो हमने अलाइन होना था। और दुनिया बाइपोलर थी उस टाइम, दो बड़ी पावर्स थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वन वाज अमेरिका जो यहाँ था, और दूसरा वाज रशिया जो यहाँ था। रशिया हमारे करीब था। हमने क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे, चूंकि वो वेस्ट से इंस्पायर्ड थे, क्योंकि वो वेस्ट पे पढ़ के आए थे, सो दे चूज्ड अमेरिका, राइट। तो अमेरिका को चूज किया। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप विच डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमी। कैसे? क्योंकि हमें सेल्फ रिलाय होना चाहिए था ना, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए था, ना कि हम किसी और पे डिपेंडेंट करते हैं। अब ये लोग कहते हैं, लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता था। दीज आर द लेम एक्सक्यूजेस एज पर माय कैलकुलेशंस। वी वर सपोज्ड टू बी सेल्फ सफिशिएंट। We were not supposed to be dependent on someone else for their help, for their aid, or for whatever they are. और आज तक हम उस ट्रैप में फंसे हुए हैं। So economically we are quite weaker. That led to the domination of the external powers. फिर बात करें हमारी, अभी हम इंटरनली बात कर रहे हैं, बाद में एक्सटर्नल पे आएंगे। बात करें हमारी पॉलिटिक्स पे। पाकिस्तान इज अ कंट्री जो कि इस्लाम के नाम पे लिया गया, जिसकी पॉलिटिक्स टोटल नॉन इस्लामिक है। मतलब इस्लाम कहता है कि अल्लाह हाकिम है, और पाकिस्तान का कानून कहता है कि अवाम हाकिम है, ठीक है। इस्लाम कहता है कि जो है ना, वो जो ज़्यादा मुत्तकी है, जो ज़्यादा अच्छा है, पारसा है, वो बड़ा है। पाकिस्तान का कानून कहता है कि जो, मतलब कानून से मुराद पाकिस्तान का सिस्टम पूरे का पूरा ये कहता है, जो ज़्यादा पावरफुल है वो बड़ा, जो ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो बड़ा है। सो हमारी पॉलिटिक्स कभी, पहली बार हमारी पॉलिटिक्स पहले दिन से ही, हमारी पॉलिटिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो बानिए वतन थे वो शहीद हो गए, फौत हो गए, और कुछ लोगों के ख्याल में उनकी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, इसीलिए जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो असैसिनेट हो गए। दुनिया, पाकिस्तान की तारीख की वाहद जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको असैसिनेट कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर आज तक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं रही, और आज तक एक भी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ना वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी 5 साल। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 4 मार्शल लॉज लगे। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो लोग, हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर्स को एग्जीक्यूट कर दिया, कत्ल कर दिया गया, एक लियाकत और एक वो जो थे भुट्टो साहब। एक जो जिया साहब हैं उनको भी जो कहा जाता है प्लेन क्रैश में उनका मर्डर हुआ था, क्योंकि ही वाज टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ, और वो मिरेकल नहीं, वो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कोइंसिडेंस हुआ, दैट अगर कोई पढ़े तो वो मिस्ट्री जैसा है, और वो मिस्ट्री जो हमारे मुल्क में होती है दैट सिंपली मीन्स के। फिर हमारे मुल्क की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, शी वाज आल्सो असैसिनेटेड। तो 3-4 तो प्राइम मिनिस्टर हमने यहाँ पे गिन लिए हैं जो असैसिनेट हुए। तो हमारी पॉलिटिक्स कभी भी स्टेबल रही नहीं है। सो इंटरनली, इकोनॉमिकली भी हम लोग बहुत झल्ले से थे, बहुत कमजोर थे, वीकर थे, और पॉलिटिकली भी वी वर लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम द इंटरनल यूनिवर्स। और ये दोनों चीजें एक दूसरे पे इफेक्ट होती हैं। इकोनॉमी पॉलिटिक्स पे इफेक्ट करती है, और पॉलिटिक्स कॉन्सिक्वेंटली अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिकली वो कमजोर होगा, अगर पॉलिटिकली वो मजबूत होगा तो वो इकोनॉमी को ग्रो करेगा। जाहिर सी बात है, जब सिस्टम आएगा पूरी तो वो दैट वुड वर्क। पाकिस्तान की इकोनॉमी है 340 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो दुनिया की 46वीं बड़ी इकोनॉमी है, 46th। हमारे साथ बैठा हुआ है 4.13 ट्रिलियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा इकोनॉमिक जायंट, और हमारे ऊपर बैठा हुआ है जिसकी इकोनॉमिक नेटवर्थ है 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो हमारा 4 गुना बनते हैं इंडिया वाले, और इंडिया का 4 गुना बनता है चाइना। सो इन लोगों के, इस कंट्री और इस कंट्री के आपस में डिफरेंसेस भी हैं, चाइना और इंडिया के आपस में डिफरेंसेस भी हैं, हम इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी हैं। मतलब चाइना ये कहता है, इंडिया ये कहता है कि चाइना जो है ना
वो अपना एक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल अरीना के अंदर चाइना जो डोमिनेट कर रहा है, वो अपनी चीज़ें बेच रहा है और ये इस तरह से ट्रैप करता है कंट्रीज़ को, जो कि पाकिस्तान का यहाँ पे जो सी पैक बना था उसके बारे में भी इंडिया का यही स्टांस था कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान को चाइना ट्रैप कर रहा है। सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। फिर आगे हम बात करें इकोनॉमी की, तो हमारे साथ बैठा हुआ है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्यूमल्टुअस, बिखरा हुआ मुल्क, जो कि पॉलिटिकली बिखरा हुआ है, ठीक है, जो 4 करोड़ आबादी का मालिक है, 4 करोड़ 10 लाख का, और जिसकी टोटल आज की नेटवर्थ 4 करोड़ के बावजूद 59 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और ये दुनिया की 124वीं जो है ना वो बड़ी इकॉनमी है, और दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट डिप्राइव्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। ये कट्टर इस्लामी हैं, और ये इस जो पाकिस्तान का लिबरल इस्लामिक अप्रोच है उसके ये लोग बहुत खिलाफ हैं। फिर हम बात करेंगे नीचे ईरान की। ईरान बैठा हुआ है यहाँ पे जो है ना वो 366 बिलियन यूएस डॉलर्स की इकॉनमी वाला, ये दुनिया की 42वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। हम 46वीं थे, ये 42 42 और हम 46 हैं। इसकी टोटल आबादी है 8 करोड़ 70 लाख। अब ये बताने का मकसद ये है कि ये वो कंट्री है जिसके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हुई हैं, और ये पाकिस्तान के साथ यहाँ पे बॉर्डर भी शेयर करता है, और ये इस कंट्री का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में भी है, क्योंकि 25% 25% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज इंक्लाइंड टू द कट्टर शिया थिंग्स। हम उस पर बात करेंगे। फिर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये जो मुल्क है ना, ये दुनिया की 46वीं बड़ी इकोनॉमी है, और ये दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। और यहाँ पे लतीफ़ा ये है कि ये पाकिस्तान दुनिया की 46वीं बड़ी इकोनॉमी है, और चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन दूसरी बड़ी इकोनॉमी 46वीं इकोनॉमी से फायदा उठा रही है। जो गरीब है वो इससे फायदा नहीं उठा रहा, जो दूसरी बड़ी इकोनॉमी है ना वो इससे फायदा उठा रही है। एंड दे आर, और उनका जो पुराने कोल प्लांट्स है जिनको ये बंद करना था, उन्होंने इनको डेवलपमेंट के नाम पे दे दिया। फिर जो अपना रूट जो लगाया उस पर अपने सारी लेबर फोर्स अपनी ले। देयर आर लॉट्स ऑफ दैट्स अ लॉन्ग डिबेट, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर आपको समझ आ रही है तो यू आर सपोज टू डिग अप द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट हाउ मच impacted China had on us and how much they took benefits from us। हमें बाद में, मतलब मैं एंटी चाइना नहीं हूँ, लेकिन मैं एंटी अमेरिका भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भाई जो बात है उसको बयान करो। सो फिर जी बात करेंगे दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी की। तो 5वीं दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी इस मुल्क की इत्सेल्फ सबसे बड़ी मुखालिफ है। वो कहती है भाई तुम्हें तो मैंने रहने नहीं देना, और हम ये जो मुल्क है ये अपने रीजन से बजाय के फायदा उठाने के नुकसान उठा रहा है। ये चीजें यहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये जो टोटल इतना बड़ा 2900 किलोमीटर का बॉर्डर है, यहां पे कुछ नहीं बेच सकता। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे रीजन के अंदर हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक दुनिया यूनिपोलर थी और ब्रिटेन का राज था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन टूट गया, अमेरिका आगे आया। अमेरिका के आने के बाद फिर दुनिया होगी बाइपोलर। दो पावर सामने आई जो कि अमेरिका और यूएसएसआर थे। आज के सिनारियो में दुनिया है मल्टीपोलर। यहां पे चाइना कहता है भाई केड़ा अमेरिका, ऊपर रशिया कहता है कौन सा अमेरिका, और चाइना कहता है, ये इंडिया कहता है कौन सा अमेरिका। सो दुनिया बाइपोलर से मल्टीपोलरिटी की तरफ जा चुकी है। लेकिन हम भाई साहब क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं अपने स्टेक्स, और जो हमारे स्टेक्स देखने वाले हैं वो खुद इनएफिशिएंट है। वो देखते हैं अगर चाइना का कोई डेलीगेशन यहाँ पे आता है और इनसे आके सुलह बुला करता है, कोई बातचीत करता है और इनको कुछ लेता देता है, और तो ये कहते हैं भाई ठीक है हम आपसे सी पैक कर लेते हैं। अगर कोई बाहर से आता है और इनको खुश करता है, यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखने वाले। हमारे पॉलिटिक्स में कितने लोग नेशनलिस्ट हैं, ऑब्वियसली देयर आर नो। तो क्या होता है कि जो है ना वो है इस जो अमेरिका और चाइना दोनों की आपस में लगती है, लेकिन पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द प्रेशर व्हाट एवर अमेरिका इज पुटिंग, पाकिस्तान डू ट्रेड विद चाइना एंड पाकिस्तान some sort of take benefits or give benefits to the China। तो इससे एंटागोनाइज हो जाता है। वो जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कोई 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की, अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की है, ठीक है, और चाइना कितनी है 18 की, इंडिया कितनी है 4 की। तो क्या है कि इससे जो है ना वो हमारी पूरी ओवरऑल पॉलिटिक्स चेंज हो रही है।
वो अमेरिका, चाइना और रशिया, इनका आपस में अलाइन नजर आ रहा है। काफी चीजों में कहते हैं कि इनकी सीक्रेट कुछ अलाइनमेंट भी है। तो पाकिस्तान दुनिया के अंदर ये जो बड़े दो ब्लॉक बन रहे हैं अमेरिका और चाइना, इसमें से ज्यादातर टिल्ट होता नजर आ रहा है चाइना की तरफ। लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़ रहा, जो ग्राउंड रियलिटी है अमेरिका को भी, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर वो अमेरिका को छोड़ेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको बियर करना होंगे, क्योंकि अमेरिका इज अ बिग 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 पावर, इसको अनडिनाइबल फैक्ट है। सो क्या हो रहा है कि एक पॉलिटिकल स्फेयर हमारे रीजन का चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई वी पाकिस्तान इज सफरिंग अ लॉट। ये जो अपरेटस की बात हुई ना हाइपोथेसिस वाली, ये सच भी है, क्योंकि इंटरनेशनल अरीना में चाइना जो है ना वो चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर और ऊपर नीचे वॉर चल रही हैं, जो सॉफ्ट वॉर चल रही हैं, इसलिए पाकिस्तान इसमें चाइना के टेटे में होता नजर आ रहा है, जो कि शायद होना भी चाहिए था। शायद यही हमारी पॉलिटिकल एक अच्छी मनोवरिंग शाप, आई डोंट नो, हम इस पे बात करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे इसका। ओके, फिर हम बात करते हैं दिल्ली की, यानी कि इंडिया की। पॉलिटिकली इंडिया चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान का कुछ भला हो। इंडिया क्या है? इंडिया एक हिंदू मुल्क है, कट्टर हिंदू, और इस्लाम। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक लिबरल इस्लामी मुल्क है जिसके अंदर कट्टर इस्लामी लोग हैं, जो कि कट्टर हिंदू जो है ना वो तो लिबरल इस्लामियों के भी दुश्मन है, लेकिन लिबरल इस्लामी कट्टर हिंदुओं के दुश्मन नहीं है। जबकि जो कट्टर इस्लामी है इस मुल्क के अंदर, जो टोटल इस पूरे सिस्टम का तकरीबन कोई 20% बनते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया को मार दो। सो पॉलिटिकली ये दोनों राइवल्स हैं। फिर पाकिस्तान ने इसी से आज़ादी ली थी, तो पॉलिटिकली ये दोनों राइवल्स हैं। पॉलिटिकली ना ये चाहता है वो हो और ना वो चाहता है ये हो, और ये दोनों वर्ल्ड और दुनिया की न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर जी पॉलिटिकल, हम दूसरे एस्पेक्ट को बात कर लें तो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है इस अपरेटस का, अफगानिस्तान का, जो कि कट्टर वहाबी मुल्क है, वो भी पाकिस्तान को कोई अच्छा नहीं समझता, ना ही वो कहता है कि पाकिस्तान कोई अच्छा मुल्क है। सो उसको अपनी रिजर्वेशंस हैं क्रॉस बॉर्डर। यहाँ पे जो ड्यूरन लाइन है हमारी कोई 2400 किलोमीटर की, उसके बारे में रिजर्वेशन है। वो ये कहते हैं इधर है, हम कहते हैं उधर है। सो इनके साथ भी पाकिस्तान के स्पैट्स हैं। फिर बात करेंगे ईरान के बारे में। ईरान के साथ भी पाकिस्तान के स्पैट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक जो ईरान है वो इंटरनेशनली पॉलिटिकली जो है ना वो डिसअलाइन हुआ पड़ा है। इसको दुनिया ने जो है ना वो किया हुआ है, इसका बाइकआउट किया हुआ है, क्योंकि ये ईरान खराबियां करता है इंटरनेशनल अफेयर में, सो कॉल्ड, आई डोंट नो करता है कि नहीं करता, ये अलग डिबेट है। तो क्या है कि दुनिया ने इसको इससे ट्रेड बंद की हुई है, लेकिन पाकिस्तान इसके क्योंकि नेबर में रहता है, तो पाकिस्तान के आजकल कुछ डिसएग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। पाकिस्तान का ईरान के साथ कुछ गैस पाइपलाइन का सिस्टम चल रहा था, वो पाकिस्तान अगर उसको यूटिलाइज कर लेगा तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड डील, गुड थिंग। फिर जी बात करते हैं जियोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट्स की। देखिए, जो जियोपॉलिटिक्स होती है वो इफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, अगर मुल्क कमजोर हो तो मुल्क के अंदर। तो जियोपॉलिटिक्स में जैसा कि हमने पढ़ा देखा कि चाइना और यूएसए का आपस में वो चल रहा है, राइवलरी चल रही है, और इससे ज्यादा सख्त राइवलरी चल रही है यूएसएसआर और इंडिया की, अमेरिका की। तो और इंडिया और यूएसएसआर के अलाइनमेंट है, जबकि इंडिया और चाइना की ज्यादा बनती नहीं है, और जबकि चाइना और यूएसएसआर अच्छे दोस्त हैं। सो ये एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है इस रीजन के अंदर, जो कि जो है ना वो अजीब सी कॉन्फ़िगरेशंस हो रही हैं। अब इंडिया की चाइना के साथ 100 बिलियन प्लस, 100 बिलियन, हमारी कितनी इकोनॉमी है 340 बिलियन साल की। तो इंडिया और जो है ना वो चाइना की साल की जो ट्रेड है आपस में, सिर्फ इन दोनों की आपस में तिजारत है, वो 100 बिलियन प्लस है। ठीक है, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ ये एक दूसरे के जो है ना वो आइडियोलॉजिकल जो है ना वो हरीफ भी एक दूसरे को गलत समझते हैं। अब ये तो हो गया इनका। अब चाइना और यूएसएसआर ऊपर है, जो जिसको रशिया कहते हैं। रशिया और चाइना आपस में अच्छे दोस्त हैं। अब इंडिया और चाइना आपस में कोई अच्छे दोस्त नहीं है, लेकिन इंडिया ट्रेड के बावजूद भी, लेकिन इंडिया और यूएसएसआर की अच्छी बनती है। ओके, अब बात कर लेते हैं, ईरान एक इस्लामी मुल्क है, ईरान का इस्लाम के साथ अच्छा कॉपरेशन होना चाहिए, लेकिन हुआ यह है कि अभी जब तक इस पे सैंक्शंस नहीं लगे, इवन ड्यूरिंग द सैंक्शंस भी ईरान की ज्यादा ट्रेड इंडिया के साथ है, ना कि पाकिस्तान के साथ है। इंडिया और अमेरिका के दरमियान काफी ज्यादा आपस में इत्तेहाद वगैरह हो रहे हैं, काफी ज्यादा इनकी नई इनकी दोस्तियां बढ़ रही हैं, लिमोश हुई है, फिर
लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना एग्रीमेंट्स हुए हैं इनके, मजीद इनके डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर कर रहा है इंडिया के साथ मिलके, सो इनके जो है ना आपस में अमेरिका के साथ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जबकि साथ में चाइना के साथ इसकी ट्रेड भी चल रही है, तो अलाइनमेंट्स हो रही हैं। अब इस चेंजिंग रीजनल अपैरेटस में जब अलाइनमेंट सब हो रही हैं, जब अलाइन कंट्रीज कंट्री के साथ हो रहे हैं, तो इस्लामाबाद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, सो इट हैज टू अलाइन विद वन और अदर। फिर जी बात करें जी राइवलरीज की, मैंने पहले बताया अफगानिस्तान और ईरान ये दोनों एक दूसरे के आइडियोलॉजिकल राइवलरीज हैं, लेकिन साथ में पाकिस्तान के दोनों मुस्लिम ममालिक ब्रदर भी हैं, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड भी है, लेकिन स्टिल इन दोनों का पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे तो कोई जो है ना इफेक्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों का पाकिस्तान की जो आबादी है उसके ऊपर काफी इफेक्ट है, क्योंकि मेरा ख्याल है 20-25% ही वहाबी पाकिस्तान में रहते हैं और 20-25% के अराउंड ही शिया पाकिस्तान में रहते हैं। सो इन दोनों कंट्रीज का कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन बहुत सा ताल्लुक भी है, मतलब इसके कैपिटल से जो इसकी पावर कॉरिडोर्स हैं वहां पे तो इनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि ये जो पावर कॉरिडोर्स हैं ये कुछ और कहते हैं, और जो इनकी छोटी आबादी के कुछ और एरियाज हैं वो कुछ और कहते हैं। तो सम अब हम ऐसे करेंगे कि जब तक इंटरनल लीकेज नहीं ना होगी तब तक एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो चेंजिंग रीजनल अपैरेटस है, जिसमें इंडिया अपनी अलाइनमेंट्स कर रहा है, चाइना अपनी दौड़ में लगा हुआ है, ईरान अपने आइडियोलॉजीज को स्प्रेड कर रहा है, ईरान की और सऊदी अरब का अपना सिस्टम है, अफगानिस्तान अपनी वो स्टेबलाइजेशन पे लगा हुआ है, उसमें पाकिस्तान को कैसे इसको इन सबको डील करता है, ये सब चीज़ें काबिल गौर है। और इसी को तो कहते हैं स्टेटमेंटशिप, कि पाकिस्तान इस चेंजिंग और डाइवर्स और वेरी डिफरेंट सिनेरियो के अंदर, इस आईटी के दौर के अंदर किस तरह से अपनी सोशो पोलिटिको इकोनॉमिक्स मैनूवरिंग करता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।